नमस्कार मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स, प्यारे सब्सक्राइबर्स, सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब समाज में बहुत सी व्यथित करने वाली घटनाएं होती हैं तो बहुत आहत होता है मन और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ मैं समाचार पत्रों को पढ़कर या न्यूज़ चैनल पर इस तरह की न्यूज़ सुनकर कि क्या हमारे देश की, क्या हमारी संस्कृति की आखिर ये स्थिति हो रही है और क्यों हो रही है। लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं ना कहीं हम दोषी, हमारे विचार, हमारी जो गलत तरीके की परिवर्तित मानसिकता है उसी की वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं और हम अपने मूल तत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, क्यों हमने जन्म लिया है और वास्तव में एक स्त्री और पुरुष का जो असली ज़िंदगी का उद्देश्य है या फिर जो उनकी मूल पहचान है वो क्या है, ये न एक स्त्री समझ पा रही है और ना एक पुरुष। आज की स्थिति ये है कि स्त्री अपने जो वैदिक काल में जो उसकी महत्ता रही है, उसका जो स्वरूप रहा है, उसको भूल चुकी है और पुरुष भी अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। वेदों में इन दोनों के ही चरित्र की, दोनों ही के व्यक्तित्व की और इनका इतना महत्व है, इनकी इतनी महत्ता गाई गई है कि यदि ये अपने मूल स्वरूप को पहचान लें तो किसी भी तरह का कोई भटकाव पैदा ना हो और सृष्टि का संचालन बहुत अच्छे से चलता रहे। लेकिन आज ये दोनों ही अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं, अपनी पहचान खो चुके हैं और अब जिस स्वरूप को ये अपना रहे हैं वो वास्तव में सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही घातक है। नारी अपने जो मूल स्वभाव को भूल चुकी है, पुरुष अपने मूल स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को भूल चुके हैं और आज स्थिति ये है कि दोनों ही पथभ्रष्ट हो चुके हैं और इसी वजह से समाज में व्यभिचार बढ़ रहा है और सांस्कृतिक पतन हो रहा है, इंसान का नैतिक पतन हो रहा है। तो यदि वेदों के अनुसार हम देखें तो पुरुष को भी ईश्वर माना गया है और वहाँ नारी को देवी माना गया है। तो यदि अपने इस मूल स्वरूप को ये पहचान लें, इनका अध्ययन करें तो अपने मूल स्वरूप में ही यदि ये बने रहें तो हमारी संस्कृति आज वापस से फिर से वही अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर सकती है। लेकिन बहुत मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि आज जो वैज्ञानिक चीज़ों के ज़्यादा विकास के बाद में, वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनके ज़्यादा हो जाने से, डेवलपमेंट आधार पर जो चीज़ें हो रही हैं, नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक पतन हो रहा है, उसका सही उपयोग न करने की वजह से। उपकरण आदि खूब डेवलप हुए हैं, सारी चीज़ों का विकास हो रहा है, लेकिन जो संस्कृति है वो विकास की नहीं ओर जा रही है, विकास की ओर वो संस्कृति नहीं जा पा रही है बल्कि पतन की ओर जा रही है। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो भी नैतिकता और संस्कारों की बातें उसने करनी बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। वो अध्याय समाप्त हो चुके हैं, गुरुकुल प्रणाली गायब हो चुकी है और जो संस्कारों की सीख पहले दी जाती थी वो बंद है। न तो माता पिता अपना नैतिक दायित्व समझ रहे हैं कि उनको किस तरह की संतान को बनाना है, आगे उसका फ्यूचर बनाना है। तो सभी अपने मार्ग से चूँकि भटक चुके हैं, इसलिए सांस्कृतिक पतन हो रहा है और समाज में आपराधिक तत्व बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक अपनी संतान को अच्छा संस्कारी बच्चा बनाएं, अच्छा एक नागरिक बनाएं ताकि वो आगे देश को उन्नति की ओर ले जा सके। आज नारी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, नारी के अधिकारों की बातें होती हैं और नारी स्वयं भूल गई है कि वास्तव में उसकी असली पहचान क्या है, उसका असली स्वरूप क्या है। क्योंकि वेदों में नारी को संस्कार देने वाली, आदर्श नारी और पति को सही राह दिखाने वाली धर्म पत्नी और एक अपनी संतान को उच्च आदर्श सिखाने वाली साम्राज्ञी, इस तरह के संबोधन किए गए हैं कि वो वास्तव में पूरी बागडोर उस नारी के हाथ में है जो पूरी संस्कृति को संवार सकती है और एक ही झटके में पूरी संस्कृति को बिगाड़ के उसका पतन कर सकती है। और उसी तरह से पुरुष को भी
वेदों में, ऋग्वेद में, सभी में ईश्वरीय तत्व माना है, जीवात्मा माना गया है, जो कि अपना यदि मूल स्वरूप पहचाने तो वास्तव में वो भी पूजनीय है और नारी भी पूजनीय है। लेकिन आज दोनों ही पथभ्रष्ट हो चुके हैं और दोनों ही पतन की ओर जा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में जो घटनाएं, छोटी छोटी उम्र की बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे भी दोषी है संस्कारहीनता, क्योंकि परिवार में बच्चों को बाल्यपन से ही अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं, तो उनको अपना मूल स्वरूप जो है वो नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में संस्कृति के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए पवित्रता कितनी ज़रूरी है। और उस पवित्रता का ज्ञान, उस नैतिकता का ज्ञान अब कोई भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा विकटताएं पैदा हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो संस्कृति, संस्कार, नैतिकता को बचाने के लिए नारी और पुरुष दोनों ही अपने मूल स्वरूप को समझें। जो ऋग्वेद में पुरुषों का व्यक्तित्व बताया गया है, जीवात्मा स्वरूप बताया गया है, और ये कहा गया है वेदों में पुरुष को कहा गया है कि पुरुष वह व्यक्ति है जो अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखता है और सभी मर्यादित कर्म करता है। उसी तरह से वेदों में नारी को भी कहा गया है कि जो मर्यादा में रहे, धर्म की शिक्षा दे, अपनी संतान को उच्च संस्कार दे, पति को पथभ्रष्ट होने से रोके, वही नारी है। लेकिन आज ये गुण न नारी में है न पुरुष में है, इसलिए संस्कृति बिखर चुकी है और नैतिकता नष्ट हो चुकी है। आपराधिक गतिविधियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो पुरुष यदि समझ ले अपने मूल स्वरूप को, तो वो सिर्फ जिम जाकर अपनी बॉडी बनाने में, इस चीज़ में अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि मूल स्वरूप को पहचानने में, जो कि हमारी गुरुकुल शिक्षा में सिखाया जाता था बचपन से ही, आज उसी चीज़ की मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस मूल स्वरूप को समझने के बाद में ही एक जो बच्चा है वो अपने मूल स्वरूप को समझने के बाद में ही एक संस्कारी पुरुष बन सकता है, जो हर नारी जाति का सम्मान करेगा, उसके सम्मान की रक्षा करेगा, और कोई भी स्त्री भयभीत होगी नहीं अकेली राह पर चलते हुए, क्योंकि पुरुष संस्कारी होंगे, मर्यादित आचरण के होंगे, तो वो उनसे सुरक्षा ही प्राप्त करेगी, न कि भयभीत होगी। तो हर पुरुष को इसी तरह का बनना है कि कोई भी नारी उससे भयभीत ना हो, बल्कि एक सुरक्षा महसूस करे कि एक संस्कारी पुरुष उसके सामने है, या रास्ते में भी, मार्ग पर भी चल रहा है, तो एक संस्कारी पुरुष है जो उसके सम्मान की रक्षा हमेशा करेगा। और नारी को भी अपना मूल स्वरूप दुर्गा वाला समझना चाहिए कि वो एक इतनी बड़ी शक्तिशाली तत्व है वो सृष्टि का, जो पूरी सृष्टि उससे ही उत्पन्न हुई है। तो उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि वो उससे कितनी भी भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति को नष्ट कर सकती है, कितने भी ताकतवर व्यक्ति को जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, उसको क्षण भर में ही अपने आध्यात्म से, अपनी पवित्रता से उसको नष्ट कर सकती है। तो अब समझना होगा इन दोनों को ही, अपने मूल स्वरूप को, ताकि समाज की आपराधिक गतिविधियां नष्ट हों। और ये जो शोक आज समाज में सब जगह व्याप्त है नारी की सुरक्षा को लेकर, तो इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब हर घर में एक बच्चा संस्कारी होगा और स्त्री अपनी मूल स्वरूप को, स्वतंत्रता को, उन चीज़ों को समझेगी कि उसके लिए ये चीज़ें कि नए नए कपड़े, जो भी फैशन में जो चीज़ें आ रही है, उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा ज़रूरी है संस्कारों को अपनाना। और बाकी जो बात स्वतंत्रता की, नारी सशक्तिकरण की कही गई है, उसका सीधा अर्थ यह है कि नारी घूंघट में न रहे, विकास की ओर जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फटी हुई जीन्स पहनकर घूमने लगे, छोटे छोटे कपड़े पहनने लग जाए तो वो स्वतंत्रता है, नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है कि वो अध्ययन के लिए मुक्त है, पढ़ाई विकास के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वो चाहे तो कहीं भी अध्ययन कर सकती है, लेकिन संस्कारों में, मर्यादा में रहकर उसको अपना विकास करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मर्यादा में दोनों को ही रहना ज़रूरी है। तभी देश का, संस्कृति का विकास हो सकता है और आगे आने वाले समय पूरी सृष्टि जो है वो खुशहाल हो सकती है। ईश्वर भी प्रसन्न होंगे अपने मूल स्वरूप को जब हम पहचान लेंगे, क्योंकि इन दोनों के हाथ में ही पूरी प्रकृति की, पूरी सृष्टि की बागडोर है। यदि दोनों ही पथभ्रष्ट हो गए तो सृष्टि का संचालन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों को ही समझना है, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने मूल स्वरूप को, और संभालना है इस पूरी सृष्टि को, और प्रसन्न करना है भगवान को, और सार्थक बनाना है अपना मनुष्य जन्म।
और ताकि आपराधिक गतिविधियाँ पूरी तरह नष्ट हों और ये देश जिस तरह से वैदिक काल में रहा है वैसा हो जाए सब कुछ। संस्कृति और जिस तरह से पूजनीय इनको पहले माना गया है वापस से अपने मूल स्वरूप में आ जाएं। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती, मेरे विचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। शुक्रिया।